विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी संग्राम का घमासान युद्ध नर्मदापुरम सीट पर देखा जा रहा है। नर्मदापुरम की सीटों की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा शंकर शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। भाजपा प्रत्याशी सीताशरण शर्मा को भाजपा ने टिकट दिया है। दोनों सगे भाई हैं, एक भाई कांग्रेस से तो एक भाई बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। तो भाजपा से नाराज प्रत्याशी भगवती चौरे ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज करा दिया। भगवती चौराहा प्रत्याशी के रूप में नर्मदापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जैसे निर्दलीय प्रत्याशी भगवती चौरे ने चुनाव में उतरने की रणनीति बनाई, वैसे ही जनता ने उनको अपना आशीर्वाद इस तरह दिया जैसे जनशाला उभरने लगा कि नर्मदापुरम जिले से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भगवती चौरे के द्वारा नामांकन दर्ज करने के दौरान लाखों की संख्या में पब्लिक देखी गई। इससे यह लगता है कि नर्मदापुरम जिले में निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देते हुए जीत हासिल कर सकते हैं। रेडी। आज आपने नामांकन फॉर्म जमा किया है, किस प्रकार से है? आज आपने जो नामांकन फॉर्म जमा किया है चुनाव के लिए जी, तो किस उद्देश्य के तहत आपने चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव में लोकतंत्र में उद्देश्य तो पहले से निरूपित होते हैं कि लोकतंत्र तो ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब खुशहाल रहें, सभी क्षेत्रों में सबकी बेहतरी हो, हमारा देश उन्नति करे, ये स्वाभाविक परिस्थितियाँ हैं। उसी के मद्देनज़र अपने समय अनुकूल चुनाव होते हैं। विधानसभा के चुनाव यहाँ प्रारंभ हो गए हैं। हमने आज सबके आशीर्वाद से मतदान जो हमारा होशंगाबाद नर्मदापुरम ग्रामीण में विभक्त जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, सभी मतदाता बंधुओं के चरणों के आशीर्वाद को समझते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनके बल से, उनके संबल से मां नर्मदा का पूजन करके हमारे बड़े जो विचारक रहे हैं, जिन्होंने देश को बनाया है, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, भीमराव अम्बेडकर साहब और हमारे जो अलग ढंग की महाराणा प्रताप से आज भी स्फूर्ति मिलती है, उनके चरणों में हमने प्रणाम करते हुए यहाँ तक पहुँचे। किस प्रकार का बदलाव लाना चाहते हैं विधानसभा में? अब बदलाव लाने वाला मैं कौन होता हूँ? बदलाव तो ये जनता यहाँ की करना चाहे। वो बदलाव कुछ नहीं है। बदलाव क्या है? आम जनता को लोकतंत्र में जो पढ़ते हैं वो मिल जाए, अगर एक्चुअल में हो जाए, वो चाहते हैं लोग। आज आपने कितने सेट जमा किए जी? आज सेट कितने जमा किए? आज सेट 2 सेट जमा किए हैं। एक बीजेपी से भी किया क्या? जी। अच्छा, और दूसरा एक निर्दलीय। यदि भाजपा से चुनाव टिकट नहीं मिलता, आपको बी फॉर्म नहीं मिलता, उस कंडीशन में निर्दलीय चुनाव में जाएंगे जी। पहले अभी बहुत सारे हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व करता है यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के, वो हमें हमारे वरिष्ठ नेताओं से अभी संपर्क में हैं। पार्टी से टिकट मिल सकता है? नहीं, अब हम कुछ उसमें कहने की स्थिति में नहीं है, परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा भरा है तो कोई ना कोई लाइन अभी काम कर रही होगी। इस आशा में यहाँ का एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्य भारतीय जनता पार्टी है, वो इस आशा में आज भी है। चौरे जी, अगर पार्टी से अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आप निर्दलीय बोल रहे हैं, दूसरी पार्टी भी है जैसे आम आदमी पार्टी और भी दल है, तो उन सब क्या है, मैं जिस दल से जुड़ा हुआ हूँ, जिस दल में मैं कार्यकर्ता हूँ आज भी, उस दल से जब हमने टिकट की मांग की और थोड़े निराशा की स्थिति बीच में बनी, जैसा कि आप सबने देखा, उस दौरान हमें जनता ने हाथों हाथ दिया है, जनता ने हमें प्यार सा किया है। आपने पिछले बार 2013 में कांग्रेस से भी टिकट मांगी थी, तब आपको टिकट नहीं मिली थी, तब आपने भाजपा का दामन थामा था। अब आप क्या करेंगे अगर आपको नहीं, परंतु भाजपा का दामन तो देखिए इस समय पूरी दुनिया थाम रही है, और उस समय की परिस्थितियाँ चुनाव में अन्य थी, आज की परिस्थितियाँ अलग। आप परिस्थितियों को समझिए बहन जी, भाभी जी, परिस्थितियाँ उस समय मैं चुनाव लड़ने नहीं गया था भारतीय जनता पार्टी। क्या है, किसी के साथ कमिटमेंट या किसी का साथ दिखाना पड़ता है, बोलने से नहीं होता, जीना पड़ता है वैसा।